तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फुट प्रिंटिंग के बारे में। फुट प्रिंटिंग क्या होती है? फुट प्रिंटिंग इज लाइक गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट बिफोर यू स्टार्ट अ ट्रेजर हंट. It's a process where someone tries to collect as much as data as possible about a computer system, network, or organization. This information can include things like website details, IP addresses, employee names, and more. फुट प्रिंटिंग जो होती है एक तरह का प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर हम अपने टारगेट या हम जिसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं, फर्ज करें हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा टारगेट है हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में गैदर करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन और उस टारगेट को अच्छे से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर वेबसाइट की डिटेल्स हो सकती हैं, उसके अंदर आईपी एड्रेसेस होते हैं, उनके अंदर एम्प्लॉय के नेम्स हो सकते हैं, उसके अंदर वेबसाइट में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं वो हो सकता है, डेटाबेस कौन सा यूज़ हुआ है, उसके ऊपर फायरवॉल कौन सी चल रही है। तो हम अपने टारगेट को अच्छी तरीके से समझने के लिए फुट प्रिंटिंग को प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। In a digital world, footprinting helps hackers और cyber security professionals understand the target better. अब डिजिटल वर्ल्ड के अंदर फुटप्रिंटिंग जो होती है वो हैकर्स या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को मदद करती है अपने टारगेट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में। दिस नॉलेज कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। अब यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, जो नॉलेज हमारे पास आ गई अपने टारगेट के बारे में, वो टारगेट कोई नेटवर्क हो सकता है, कोई कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। बस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर वो कोई टारगेट हो सकता है, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पोटेंशियली मैलिशियस एक्टिविटीज़ इफ डन बाय हैकर्स। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम सिक्योरिटी टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं और पोटेंशियली मैलिशियस एक्टिविटीज़, कुछ मैलिशियस एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो हैकर्स की तरफ से करी जाएंगी तो। In cybersecurity, ethical and responsible footprinting is often carried out by professionals to understand a system's weaknesses and improve its defense. साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो एथिकल हैकिंग होती है या एथिकली जो रिस्पॉन्सिबल फुट प्रिंटिंग होती है वो इसीलिए की जाती है, वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स करते हैं ताकि अपने सिस्टम की वीकनेसेस को समझ पाएँ। जब जितना ज़्यादा वो टारगेट को समझेंगे उतना ही ज़्यादा उसको उसकी वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने में आसानी होगी, उतना ही ज़्यादा उसकी वीकनेसेस को वो ढूंढ पाएंगे। और जब वो उस वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढेंगे तो जिसका मतलब क्या है कि कंपनी की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, इम्प्रूव इट्स डिफेंसेस, जो कंपनी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको अच्छा बनाया जाएगा। वाइल मैलिशियस फुटप्रिंटिंग इज डन बाय हैकर्स, और वहीं दूसरी तरफ जो मैलिशियस फुटप्रिंटिंग होती है, मतलब होता प्रोसेस सेम ही है लेकिन एक जो है मैलिशियस, उसके इरादे डिफरेंट होते हैं। जो मैलिशियस फुटप्रिंटिंग होती है वो हैकर्स वगैरह कर रहे होते हैं और उनके इरादे जो होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो इसलिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, वो लोगों के बारे में समझेंगे, लोगों की पर्सनल डिटेल्स निकालेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। फुटप्रिंटिंग आप लोगों के ऊपर करेंगे या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी कर सकते हैं, बस हैकर्स इसको जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ में इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्लॉयट द वल्नरेबिलिटी विच इज़ द कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर। उन सारी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉयट करके नुकसान पहुंचा देते हैं हैकर्स। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फुट प्रिंटिंग के बाद उन सब वीकनेसेस को सही करके उसको और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए ये सारा काम करते हैं। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि फुट प्रिंटिंग क्या होती है।